आओ दोस्तों, आज तुम सबको लेकर विक्रमपुर राज्य घुमा कर लाता हूँ। वहाँ के राजा प्रतापदित्य की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। रानी का नाम सुगंधा था। महल में कमला नाम की एक दासी थी, जो महल में काम करने के साथ साथ रानी की भी देखभाल किया करती थी। वो सारे काम अच्छा करती थी, लेकिन मन से वो बहुत ही लालची थी। दोस्तों, चलो हम झट से महल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। कमला, कमला, मैं कह रही थी आज जरा मेरी चोटी बना देना। हर दिन बन बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है रानी माँ, अभी बना देती हूँ। रानी माँ के पास कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, गले का हार, कान की बाली। अगर मेरे पास भी ऐसा होता तो। ये देखिए रानी माँ, आपकी चोटी बन गई। वाह, बहुत सुंदर बना है कमला। दिन चढ़ाया है, अब तो घर जा। मैं देखती हूँ कि रसोई ने कहाँ तक रसोई की। महाराज अभी नहा कर आएंगे और खाना मांगेंगे। ठीक है रानी माँ, मगर शाम को जल्दी आना। बाप रे कमला, आज इतनी जल्दी आ गई तू? जी रानी माँ, घर की साफ सफाई करके दरवाजे और खिड़कियाँ भी पोंछ दूंगी। कितनी नौटंकी है ये। देख देख कमला, महाराज ने मुझे ये हार उपहार में दिया है। कैसा लग रहा है कमला? बहुत सुंदर लग रहा है रानी माँ। कितना सुंदर हार है, काश मेरे पास भी होता। कमला, हाथ का काम खत्म करके मुझे ये पहना दे जरा। मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। ये क्या? रुक रुक रुक, अभी महाराज को सूचना देनी होगी। मुसीबत है, कमला तुम्हें बुद्धू बनाकर तुम्हारे गहनों का डिब्बा लेकर भाग गई। कितनी बार कहा है, हर किसी पर विश्वास मत करो, मत करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि कमला के मन में ये बात छुपी थी? ठीक है, अब कमला को पकड़ना है या नहीं? वो भागकर जाएगी कहाँ? सैनिकों, बोलिए महाराज। तुमने कमला को बाहर जाते हुए देखा था? जी महाराज, थोड़ी देर पहले ही तो निकल गई वो। अब और देर नहीं, अभी कमला के घर जाना होगा। हाँ। अब मेरे पास रानी माँ के सारे गहने हैं। मैं रानी बन गई हूँ। कमला दासी से कमला रानी। मजा आ गया। लेकिन नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। ये सारा मुसीबत का संसार छोड़कर मेरे पास जो गहने हैं, उन्हीं से पूरा जीवन बीत जाएगा।
वहीं वहीं रुक जाओ कमला। पल्लू के नीचे क्या छुपा रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। खुद को बहुत चालाक समझती है ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखा आपने? इसकी इतनी हिम्मत देखिए महाराज। मेरे सारे गहने चोरी की है इसने। छी 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 कमला छी। अब तुम चलो, अब चलो। तुझे बंदी गृह में बंदी बनाया जाएगा, तभी तेरी सारी चालाकी निकल जाएगी। नहीं, इस विश्वासघात के लिए बंदी गृह क्यों? हमारे राज्य में कहीं भी स्थान नहीं है। हुआ? इसे हमारे राज्य से ही निकाल बिल्कुल दीजिए। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सैनिकों, कमला को अभी राज्य के सीमा के बाहर निकाल दो, निकाल दो। ये क्या महाराज, आप यहाँ? क्या हुआ महाराज? तुम्हारी पत्नी ने रानी के गहने चोरी किए हैं, इसीलिए उसे राज्य से बाहर निकाला जा रहा है। हाँ। हाय 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 हाय, ये तुमने क्या किया कमला? छी। अच्छा किया मैंने। तुमने तो गहने खरीद के नहीं दिए, इसलिए चोरी की। देखा आपने? कमला का दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। निकाल दीजिए इसे, राज्य से निकाल बाहर कीजिए। महाराज, सुनो सुनो सुनो, आज हमारे सिंहपुर के महाराज दरिद्र प्रजाओं को 2-2 स्वर्ण मुद्राएं दान करेंगे। इसीलिए दान ग्रहण में चाहत रखने वाले समस्त प्रजाएं राजमहल के मंदिर प्रांगण में आकर उपस्थित हो। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे अभी जाना होगा। चोरी करके गहने नहीं मिले तो क्या हुआ, भीख मांग कर मिल जाएंगे। मैं रानी माँ से ज्यादा गहने पहनूंगी। मोहर से खाना खरीदूंगी, बहुत दिनों के लिए खाना आ जाएगा। और दूसरी मोहर से सोने के गहने बनवाऊंगी और सजने का सामान खरीदूंगी। उसके बाद हर दिन यहाँ पर महाराज से दान लूंगी। अब मेरे पास गहने तो बहुत हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी भी रानी माँ जितने सुंदर सुंदर गहने नहीं हैं। अभी भी मुझे बहुत सारी मोहरें इकट्ठा करनी होंगी, बहुत सारी। क्या कमला शीशे में खुद को देख रही है? कैसा लग रहा है? आप हैं कौन माँ? मेरा नाम कैसे जानती हैं? अरे पागल बच्ची मेरी, नाम बोलने से भी तू मुझे नहीं पहचानेगी, लेकिन मैं तुझे पहचानती हूँ। तू विक्रमपुर राजमहल की दासी थी। तुझे गहनों की बहुत लत लग गई है। ये क्या? आप तो मेरे मन की बात जानती हैं। सच सच बताइए, कौन है आप? इससे पहले मैंने आपको कहीं देखा है क्या? हाँ, हाँ, कुछ दिन पहले इस राजमहल के मंदिर में महाराज से दान लेने जा रही थी, तभी मैंने आपको देखा था। हाँ, सही कहा तूने। मेरी बात सुन, तुझे तो सोने के गहनों का इतना शौक है, तो फिर चल मेरे साथ चल, मैं तुझे गहनों से लाद दूंगी। क्या? सच कह रही हैं आप माँ? मुझे रानियों से भी ज्यादा गहने चाहिए। ये थोड़े से गहनों से मेरा मन नहीं भरता। तू मेरे साथ चल, तुझे इतने गहने दिलवा दूंगी जो हमारे देश के किसी भी रानी के पास नहीं है। सच्ची? तो फिर चलिए, जल्दी चलिए माँ।
होगा। ये बस हम पहुंचने ही वाले हैं कमला। अभी सिर्फ एक गुफा के अंदर से जाना होगा। उसके बाद तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये क्या है माँ? यहाँ गुफा में तो बहुत ही अंधेरा है। हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे जाएंगे? तू इतनी परेशान क्यों हो रही है कमला? ये देख रोशनी। ये क्या बूढ़ी माँ, आपके हाथ में ये लालटेन कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी। सब कुछ माया है कमला, सब कुछ माया है। ये देख कमला, यहाँ पर 7 घड़े हैं। ओह माँ, इतने सारे गहने! ये क्या बूढ़ी माँ, सारे घड़े तो गहनों से भरे हुए हैं, लेकिन ये 7वां मटका आधा क्यों भरा है? सब कुछ माया है। जा कमला, ये सारे मटके तू ले जा। लेकिन बूढ़ी माँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 7वां घड़ा पूरी तरह भरा क्यों नहीं? इसका जवाब मैं तुझे सही समय आने पर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। मैं खाऊं ना खाऊं, लेकिन ये 7वां घड़ा पूरा भरते ही रहूंगी। नहीं, इससे मेरा मन नहीं भर रहा। ये 7वां घड़ा पूरा भरना ही होगा। जाती हूँ, भीख मांगती हूँ। जो रुपए पैसे मिलेंगे, उनसे गहने खरीदूंगी। माँ, ओ माँ, कुछ रुपए पैसे भीख देंगी? पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। कुछ पैसे दे दीजिए ना माँ। बाबा, ओ बाबा, कुछ पैसे भीख दे दीजिए। सारा दिन चलकर बहुत भूख लग गई है, लेकिन ये भीख के पैसों से खाना खाने से नहीं चलेगा। आज सिर्फ पानी पीती हूँ और भीख के पैसों से सोने के गहने खरीद के 7वां मटका पूरा भरूंगी। उफ, उसके बाद ये कमला दासी बन जाएगी ऐश्वर्य की रानी। तू फिक्र मत कर घड़े, मैं तुझे ज्यादा दिन आधा खाली नहीं रहने दूंगी। हर दिन भीख मांगकर थोड़े थोड़े गहने खरीद कर तुझे पूरा भरूंगी। उसके बाद मैं बनूंगी ऐश्वर्य की रानी। बाबा, बाबा थोड़ी भीख दे दो बाबा, थोड़े रुपए पैसे दे दो बाबा। बहुत धूप निकल आई है, अब खाए बिना और चला नहीं जा रहा। नहीं, ये पैसे खाने में खर्च करने से मेरा 7वां घड़ा नहीं भरेगा, लेकिन मेरा शरीर और नहीं चल रहा।
मुझे हार कहने दे। मेरी मटकी बोर नहीं होने से मेरा मन नहीं भरेगा कमला। मुझे हार कहने चाहिए कमला। मुझे कहने दे। अरे बाप रे, बचाओ, मुझे कहने दे। नहीं तो मेरे जहरीले दांतों से तुझे कोई नहीं बचा सकता है कमला। बूढ़ी माँ बचाइए मुझे, मुझे बचाइए। उस सातवें मटके का सांप मुझे मार ही डालेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए बूढ़ी माँ, मुझे बचा लीजिए। सुन कमला, इस मटके का सांप है तेरे मन की लालसा, जिसने तुझे जकड़ कर रखा था। मुझसे गलती हो गई बूढ़ी माँ, मैंने चोरी की है, मुझसे गलती हो गई। सोने के गहने मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ये देख बेटा, तू अपनी गलती खुद ही समझ गई है। जा, अपने राज्य लौट जा, जा। लेकिन वहाँ से तो महाराज और रानी माँ ने मुझे निकाल दिया है। तू जाकर रानी माँ से माफी मांग ले, देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बूढ़ी माँ, तो फिर मैं चलती हूँ। संभल कर जाना और इन गहनों की मटकियों को साथ लेकर जा। नहीं बूढ़ी माँ, मुझे और लालच नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ थोड़ी शांति से जीना चाहती हूँ। उसके बाद कमला फिर चल चल कर अपने राज्य लौट जाती है। बहुत रोने धोने के बाद रानी माँ फिर उसको अपनी दासी के रूप में स्वीकार करती है। लालची कमला सीधी साधी अच्छी सी कमला बन जाती है।